हाय 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 एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हमारा पीएनसी का लेक्चर खत्म हो चुका है। पीएनसी हमने खत्म कर लिया है। तो अब हम उसके पीवाई क्यूज करेंगे। आज ही सारे पीवाई क्यूज कर देंगे, खत्म कर देंगे गाइस। खत्म खत्म खत्म। तो हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। आप सबका वेलकम है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल निमसैट निंजास पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने पीएनसी खत्म कर लिया है और थोड़ा दिवाली के वीक वगैरह करके हम थोड़े से लेट हो गए हैं इस चीज के अंदर। पर डोंट बी माइंड, जल्दी बहुत चीजें हो आने वाली हैं। एंड देन अब तो भाई, अब इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता हाउ मेनी डिफरेंट पाथ इन द एक्स वाई प्लेन आर देयर फ्रॉम 1 to 5 6 if a path proceed one step at a time by going either one step to a right or one step upward। समझना इसका मतलब क्या है। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई साहब, मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास एक ग्राफ बना हुआ है। मतलब यहाँ पे लगा लो तुम। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 से 3 तक मतलब एक यहाँ पे और 5 से 6 मतलब आपको यहां से यहां जाना है। वो एक बात बोल रहा, कहता अगर आपको यहां से यहां जाना है ना, आपके पास दो ही चीजें हैं। मैंने कहा क्या जी? या तो आप एक टाइम में अपवर्ड जा सकते हो, या एक टाइम में राइट में आ सकते हो। समझना बड़ी ध्यान से बात। या तो आप एक टाइम में अपवर्ड आ सकते हो, या आप एक टाइम में राइट आ सकते हो। अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे यहां तक पहुंचना है, तो मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे पास टोटल स्टेप पता लगे। जैसे मान लो मैं अपवर्ड गया एक, फिर एक राइट, फिर एक अपवर्ड, फिर एक राइट, फिर एक अपवर्ड, फिर एक राइट, फिर एक राइट। तो देखा जाए तो 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब 3 अपवर्ड लगेंगे मुझे और 4 राइट लगेंगे मुझे वहां तक पहुंचने। और हर बार मुझे यही लगने वाला। तुम कहीं से भी देख लो, मान लो तुम यहां से देख रहे हो, 1 2 3 4, 4 राइट, 1 2 3, 3 अपवर्ड। मतलब चाहे मैं कैसा भी कर लूं, मुझे हर बार 4 राइट और 3 अपवर्ड ही लगने वाले हैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने में। अब तुम बोल रहे हो ठीक है सर, बिल्कुल साहब की बात, हम बिल्कुल एग्री कर रहे हैं जी, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। तो क्या मैं ये कह दूं कि टोटल 7 फैक्टोरियल का रास्ता है? तुम कहोगे बिल्कुल है जी, जिसमें से 3 फैक्टोरियल अपवर्ड वाले सेम और 4 फैक्टोरियल राइट वाले। क्यों? चाहे तुम ये वाले राइट, चाहे तुम ये वाले राइट, चाहे तुम ये वाले राइट, वो सबके सब सेम ही तो है। तुम कुछ नहीं कुछ करके इन्हीं का यूज कर रहे होगे। मान के चलो, अब मैं तुम्हें बोल दूं तुम इस राइट में गई, ये राइट भी तो 102, 1 से 2 है, ये वाला भी 1 से 2 है। हाँ या ना? और अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भी तो 1 से 2 होगा। तो चाहे तुम इधर से कंक्लूड कर लो, चाहे तुम इधर से, तो राइट तुम्हारे सेम है और अपवर्ड भी तुम्हारे सेम है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो कैसे बोलूंगा? 7 फैक्टोरियल टोटल है, 4 और 3 7। 3 अपवर्ड वाले सेम और 4 राइट वाले सेम, और इसको तुम सॉल्व कर लो। 7 into 6, 5 into 4, 3 into 2 into 4, 4 से 4, 6 से 6, तो 35। मतलब ए ऑप्शन। हाँ या ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन, चल। यस और नो? यस सर, समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। एक बार अपन चेक कर लें कि वो ऑल आर गुड टू गो और नॉट। यस, सब सही है। करें स्टार्ट? चलो। हाँ,
अब मैं कह रहा हूं देयर आर 10 पॉइंट इन द प्लेन। भाई 10 पॉइंट है प्लेन में। 6 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब 6 के 6 एक ही लाइन पे है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, लाइन 1 2 3 4 5 एंड देन 6, और 4 कहीं भी पड़े हैं, 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूं मुझे इनसे ट्रायंगल बनानी है। अब तुम्हारे पास दो मेथड है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें पता भाई 3 पॉइंट रिक्वायर्ड है। मैंने कहा रिक्वायर्ड। अब तुम ट्रायंगल कैसे बनाओगे? तुम कहोगे सर केस पहला। मैंने कहा क्या बच्चे? कहता सर या तो इन 6 में से कोई दो ले लो, सर या तो इन 4 में से कोई एक ले लो। मैंने कहा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगला कहता केस 2 देखो। मैंने कहा क्या? सर या तो इन 6 में से कोई एक ले लो, या इन 4 में से कोई ले लो। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। केस 3, सर इनमें से कोई भी ना लो, इन 4 में से ये आएगा, 4 में से कोई पेन ले लो। हाँ है ना? अब जो बच्चा ये करेगा ना सर केस 4 भी बनेगा कि इन 4 में से कोई ना लो, इन 6 में से कोई 3 ले लो। मैं करूँ वो बच्चा बेवकूफ है। वो खुद सोच के देखो भाई, कोलिनियर पॉइंट पर अगर मैं 3 पॉइंट ले भी तो ले रहा हूँ, वो कभी जिंदगी में ट्रायंगल बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो सेम ही तो लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। और तुम कैसे कहते हो अगर सेम लाइन पे लाई करो तो आपने ट्रायंगल बना दिया? है ना? तो बिल्कुल ये वाला चीज। तो इसमें क्या आएगा? इसका आएगा 60 पहले का। 100। तो इसका आंसर 100। और अगर तुम कह रहे सर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं कहते हैं काम करो। तुम एक 3 पॉइंट चाहिए ट्राइंगल के लिए, तो 10C3 कर लो कि भाई मुझे 10 में से 3 पॉइंट चाहिए। मैंने कहा हाँ डन है। माइनस कर दो जो तुम उन 6 में से 3 चूज करोगे, क्योंकि वो वाले तो वैसे भी निगलेक्ट ही होने ना, क्योंकि तुम 6 में से कोई 3 चूज ही नहीं कर पाओगे। तुमने कहा ठीक है जी। तो अब इसको सोल्व कर दो तो क्या बोलोगे? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस। चाहे तुम ऐसा कर लो, चाहे तुम वैसे कर लो, इट्स डजेंट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहते हैं सेट कंटेन 2n प्लस एन वन एलिमेंट। हम कहते हैं ठीक है जी, इफ अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट विच कंटेन एट मोस्ट। कहते हैं सेट कंटेन 2n प्लस वन एलिमेंट्स। हमने कहा ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच कंटेन एट मोस्ट एन एलिमेंट। हम कहते हैं ठीक है, करते हैं। कोई खाने कोई मुश्किल नहीं इसके अंदर। कहते हैं सेट में ना 2n प्लस वन एलिमेंट है कुछ करके। इफ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट विच कंटेन एट मोस्ट एन एलिमेंट, कि भाई कहता नंबर ऑफ सब्जेक्ट जिसके अंदर एन एलिमेंट्स ही एट मोस्ट है, मतलब 2n+1 भी नहीं, एन एलिमेंट ही एट मोस्ट है, उसका नंबर है 4096। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी? तो भाई साहब इस सेट से बन रहा होगा, तो मतलब इसका सबसेट की बात अगर कहां तक जाना है? एन तक। तो पहले मैंने क्या बोला? 2n+1 C0, एक भी नहीं। फिर 2n+1 C1, एक सब्जेक्ट, प्लस 2n+1 C2, दो सब्जेक्ट। कहां तक जाओगे बेटा? 2n+1 C
एन सब्जेक्ट तक, कि मतलब वो कह रहा है बेटा एक सेट में इतने एलिमेंट्स करते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स काउंट करने हैं कि ज्यादा से ज्यादा एन एलिमेंट हो। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएंगे बेटा, एन तक, हाँ या ना? कोई मैं बात को इस बात को एग्री कर रहा है नहीं कर रहा? और अगर तुम्हें पता हो ना बेटा, ये फॉर्मूला पता है कैसे खुलता है? ये खुलता है 2 की पावर 2n+1 1/2, है ना? बिल्कुल, ये याद रखना है फॉर्मूला, इसे हम बाइनोमियल में पढ़ेंगे। अगर कभी सर्च किया था फॉर्मूला कि NC0 NC1 NC2 NC2 1/2 2n फॉर्मूला है, बिल्कुल। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 2 की पावर 2n, जिसे आप क्या बोलोगे, 4n। अब ये 4n किसके इक्वल है, 4096। तो ये इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 4 की पावर 6, हाँ या ना? हाँ या नो? जल्दी, कम ऑन गाइस। अरे मेरे को पता तुम्हें, मतलब इसमें कहने का मतलब कहते हैं सेट में ना इतने एलिमेंट्स कंटेन करें, ठीक है? कहता है अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच कंटेन एट मोस्ट एन एलिमेंट, मतलब यहाँ पे एक नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ सेट्स आएगा। कहता कितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे जिनमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट एन हो। तो भाई ये सेट्स क्या होते हैं? तो ये सेट्स निकलेंगे तो इससे मतलब ये सब सेट्स होगा यहाँ पे, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स होगा कि कितने सबसेट। अब सबसेट्स क्या होते हैं बेटे, एक सेट है 1 2 3। अब इसके सबसेट्स क्या होते हैं, एक नल सेट, एक सेट 1, ये इसी से निकले हैं ना, तो कह रहा कि वो कितने सबसेट्स होंगे जो इसी से निकले हैं, मोस्ट एन एलिमेंट, मतलब आपके एन एलिमेंट चूज का कितना, 4096, ये चीज। तो हमने एक बार जीरो चूज करा, एक बार वन करा, एक बार टू करा, एक बार एन करा, ऐसे करके, है ना? आगे देखो, ये मैंने कल ही क्लास में कराया। द पॉलीगन हैज 44 डायगोनल, मैंने डायगोनल बनने के लिए कितने लोगों की लोड है, दो। अगर डायगोनल है तो साइड्स नहीं आएंगी, माइनस एन इक्वल टू 44। सॉल्व, हाँ ना? कम ऑन गाइस, कर लो आप सब सॉल्व इसको। यस सर, हम कर लेंगे। आगे देखो सर, फिफ्थ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द नंबर ऑफ वे ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट 9 डिजिट नंबर फ्रॉम द नंबर, ये मैंने ओड इवन वाले अलग कर लिए, 9 नंबर बनाने हैं। तो तुम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से तुम्हारा मन करेगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता इसके अंदर। फिर भी बताओ कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहीं से कर लो या यहाँ से कर लो, कोई इशू नहीं है। कितने इवन प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ओड है। कहता ओड डिजिट ऑक्यूपाइड इवन पोजीशन। अब जब है ही चार तो भाई अब एक्स्ट्रा कहां से, तो चारों पे चार जने सेट हो जाएंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल करके। मैंने कहा ठीक है। उसमें से तुम बोलोगे सर 2 बार 5 सेम है, 2 बार 3 सेम है, मैंने कहा ठीक है, इनटू। अब जो बाकी बचा, बाकी क्या बचा सर, ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस में कितने, 5 लोग हैं, तो भाई 5 ही ओड है। कितने बंदे, 2 सर, यहाँ पे 3 सेम है, खत्म बात, सॉल्व कर लेना अब इसको। मैं करके दूं?
तो आपका आंसर क्या है? 60। कि उन्होंने बोला यार कि जो आपको 9 डिजिट्स नंबर है, आपको ओड डिजिट्स को इवन पोजीशन पे ऑक्युपाई करना। अब इवन पोजीशन कितनी है समझो, 1 2 3 4। अब जब चार ही इवन है तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं कहूँ यही कहूंगा भाई 4 फैक्टोरियल अरेंज कर दो। तुम कहोगे सर अरेंज तो कर रहे हैं पर सेम कितने, दो 5 बार सेम है, दो 3 बार सेम है। अब सब सेम काम तुम इसके साथ करोगे, 5 जगहों पे 5 चीजें अरेंज करनी है, × 5 बाय 2 बाय 3। हाँ, क्या? कम ऑन गाइस। समझ आया नहीं यार? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स अरेंज करने हैं। कहता है जब आप इनको वर्ड्स बनाओगे ना, स्टार्टिंग भी टी से होनी चाहिए एंडिंग भी टी से होनी चाहिए, मतलब ये टी से स्टार्ट टी से एंड। ये तो परमानेंट हो गए ना। अब जो आपके परमानेंट हो गए, अब जो आपके आपने एक बार परमानेंट कर दे कि सर भाई ये वाला स्टार्टिंग का टी और एंड का टी एक बार परमानेंट कर दिया, तो मैं क्या करूं? तो मैं कह रहा हूं जो बाकी बचे, अब बाकी ये तो खत्म हो गए। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो लोगों को अरेंज करेंगे और इसमें से दो एम सेम है, दो ए से खत्म। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कुछ करके सॉल्व करेंगे। चलो कर दो सॉल्व। 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 7 8 जा 86 × 9। अब आपका ये वाला आंसर आ गया है। समझ आ नहीं आया कि भाई वो कह रहा है टी स्टार्टिंग और एंड तो खत्म ही कर देना टी, जब टी अब इंक्लूड ही नहीं करना, देखो टी के तो कंडीशन हो गई कि भाई टी तो फिक्स होना ही चाहिए। अब दो फिक्स नहीं होने अरेंज कर दो, 9 बंदे फिक्स नहीं थे जिसमें से दो एम सेम थे, दो ए सेम थे, डिवाइड कर दियो उसके साथ। हाँ या ना? कम ऑन। चलो। The number of different license plates that can be formed in 3 English letters. अरे बहुत इजी है। उसने बोला 3 लेटर होने चाहिए, 4 अल्फाबेट, खत्म बात। लेटर्स के लिए 26 26 26, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। और डिजिट के लिए 10 10 10 10। तो मतलब 26 की पावर 3 × 10 की पावर 4, खत्म। ये ऑप्शन आएगा खत्म भाई, इजी है, बहुत इजी है। अब इसमें क्या तुम चाह रहे हो? कि वो कह रहा है कि यार 3 इंग्लिश लेटर्स होने चाहिए और उसके बाद 4 डिजिट्स होनी चाहिए। अब 26 लेटर है भाई, रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे भी चॉइस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे 10 10 की चॉइस है क्योंकि 10 डिजिट है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं। चलो, ये कैसे करोगे? अब तुम्हें एक डायगोनल निकालने का एक तरीका और बताता हूँ, याद रखना मेरे साथ लाइफ के अंदर बात। अगर तुम्हें किसी भी एन साइड पोलिनोमियल, मतलब एन साइड पोलिनोमियल है, उसको तो तुम्हें डायगोनल निकालना है। तो याद रखना एन, n - 3/2।
अब मैंने क्या बोला, उसकी साइड्स और उसके डायगोनल सेम है, मतलब और 5 का मतलब पेंटागन, स्क्वायर का मतलब चार साइड, हेक्सागन का मतलब छह साइड, ऑक्टागन का मतलब आठ साइड। तो तुम इसमें ओड वन आउट भी कर सकते थे, पूछो कैसे। स्क्वायर में डायगोनली दो बनते हैं, पिछकों पिछकों। हेक्सागन में हम बना के हटे हैं, बहुत सारे बनते हैं। सात है तो भाई ये भी नहीं, ऑक्टागन तो फिर और ज्यादा बनेंगे। आठ का तो भाई क्या रहेगा आपका, पेंटागन। वरना तुम इसको ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगी कितने डायगोनल्स बनते हैं, तो तुम क्या बोलोगे, एन, एन माइनस थ्री बाई टू। हाँ या ना, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ध्यान दें। यस, और नंबर ऑफ साइड्स क्या है इसमें, एन के आपके नंबर ऑफ साइड। समझ आया नहीं आया? हम्म, कर दो फटाफट, सॉल्व कर दो नाइन्थ। कहता है टी एंड denotes the number of triangle which can be formed by the using of vertical and side। इसका मतलब भाई साहब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कहते हैं डोनेट कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल बने, और नंबर ऑफ ट्रायंगल बनने का मतलब क्या भाई, कि मतलब एन प्लस वन साइड में से हमने तीन चुनी, माइनस एन में से हमने तीन चुनी, इनका आंसर क्या, 21। भाई सोल्व करने इजी तो है, एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसको तुम सॉल्व कर लेना, तुम्हारा एन आ जाएगा। है ना गाइस? देखना, मैंने कहा कहीं गड़बड़ करी हो, इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा, प्लस वन मतलब इंटू थ्री मतलब टू।
तो मतलब मैं कहूँ ना, मुझे आंसर ऊपर मैच नहीं था, 7 आएगा यहाँ पे, 7 यूज करके देख। यहाँ पे +1 था ना? हाँ या ना? कर दो, इसमें क्या मुश्किल है? अरे यार, वो बोल आने चाहिए ऑलवेज, मतलब पहले वो बोल इकट्ठे कर लो, बाकी अलग। ऐ, 2 4 6, ये इकट्ठे आने चाहिए। तो इनका एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, 7 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय आर सेम है फैक्टोरियल इनटू, ये आपस में तो चिमड़ी चोली करेंगे, तो 1 2 3 4 5, 3 सेम है, खत्म। इसका आंसर लिख दो। 5040 तो तुम्हें बताया था यार, बंडल मेथड है कि वोवल्स इकट्ठे कर दो, फिर भाई इसको एक एक मान लो, 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, 2 आर से मतलब 2 इनटू, ये भी तो आपस में चिमड़ी चोली मिमड़ी चोली करेंगे, जो ये मिमड़ी चोली चिमड़ी चोली करेंगे, इनका आंसर लिख दो। हाँ या ना? समझ आया क्या नहीं? तुमको बता तो मुझको तुम एक बार। 11 देखो यार, कैसे करोगे इसको? The number of non-negative integer less than 1000 that contain the digit 1. How it is possible? क्या करोगे? 1000 से छोटे जितने भी नंबर है, तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे काम करो सर, टोटल नंबर में से वो माइनस कर दो जिनमें 1 ना हो। मैं करूँ तो इजी है। अब टोटल नंबर कितने, तो तुम कहोगे टोटल नंबर तो कुछ नहीं, वो तो 10 की पावर 3 होंगे, बिकॉज 3 बनानी है। तो 10 गुना 10 गुना 10। मैंने कहा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। माइनस माइनस, मैंने कहा अच्छा क्या माइनस क्या, कि सर 1 हटा दो, 0 1 2 3, 1 हटा दो, तो कितने चॉइसेस रहेगी? 9 ही रहेगी दोनों की पावर 3। समझ आया नहीं? और उसने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर लेस देन 1000, 1000 से नीचे होने चाहिए, 1000 से नीचे होने चाहिए, और कर देंगे खत्म, बात क्या बड़ी बात है। तो भाई जब 1000 से नीचे रखेंगे, तो ये तो ओजली बात है ना, वो 3 डिजिट नंबर ही आने वाला है, और जब वो 3 डिजिट नंबर ही आने वाले, तो मैं कह दूं पहले में भरने की 10 चॉइस है, दूसरे की भरने में 10 चॉइस है, और तीसरे की भी भरने में 10 चॉइस है, तो 10 की पावर 3 माइनस। अब 1 हटा दो, 1 हटा दो तो मेरे पास या तो 0 भर लूंगा, 2 भर लूंगा, 3 भर लूंगा, 4 भर लूंगा, 5 भर लूंगा, 6 भर लूंगा, 7 भर लूंगा, 8 भर लूंगा, 9 भर लूंगा, तो 9 चॉइस है, तो 9 की पावर 3। एंड आई होप सो तुम सबको ये समझ आ गया होगा। ये भी मैंने अपने लेक्चर में करवा रखा है। अब देखना यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर बना लेंगे। 6 लिखेंगे, 6 6 तो आंसर नहीं, गलत है। बेटा कहता है टोटल नंबर कितने नंबर, 3 डिजिट नंबर बना, 2 डिजिट भी बनेगा और फिर एक 1 डिजिट भी बनेगा, और जब 2 डिजिट तो भैया 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस 6, और 1 डिजिट में तो 6 ही चॉइसेस है, सॉरी 1 डिजिट में 3 ही चॉइस। 15। हाँ,
total number of how many number we formed 13 आ जाता. A password consists of two alphabet from English. खत्म बात. रिपीटेशन अलाउड है तो मतलब यहाँ पे 2 26 और यहाँ पे 3 4. खत्म. तो मतलब तुम्हें 26 में से किसी एक को अरेंज करना है. इसका 26 का मतलब तो यही होगा इंटू स्केयर इंटू 4p1 क्यूब. अरे लिखने का तरीका है बस. पहले वाला 26 में से कोई एक अरेंज करना है, फिर अगले में से भी 26 में से कोई एक अरेंज करना है, फिर चार में से, इन चार में से 0 1 2 3, इन चार में से कोई एक, इन चार में से कोई एक, इन चार में से कोई एक. अरे लिखने का तरीका हो रहा है बस, और बाकी कुछ अलग नहीं. अगर तुम सोचो हाय 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 व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट, नथिंग आर दैट यार, कि अब तुम इसको ही बता हाय सर ये क्या ही करवा दिया आपने, व्हाट इज नथिंग, इट्स नथिंग. तो लिखने का तरीका उन्होंने अलग कर दिया. इन्होंने 26 × 26 को 26p1 किस किया लिख दिया. मतलब अब इसको कैसे लिखोगे, 26 में से कोई एक अरेंज करना है, और ये भी तो वही है 26 में से कोई एक अरेंज करना है, और ये भी तो वही है कोई चार में से एक अरेंज, चार में से एक अरेंज, चार में से एक अरेंज. हाँ हाँ हाँ. ना ना ना, बताओ मुझको तुम हाँ या ना. वाह वाह वाह. 14 देखो. The number of way in which 5 days can be chosen into the 12th month of the non-leap year. हाँ या ना. इजी है, बताओ जल्दी. अब 12 महीने हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. अब मैं कह रहा हूं तुम्हें 5 दिन चुनने हैं हर एक मंथ में से, और नॉन लीप ईयर है, तो भाई ये 31 का, 1 2 3 4 5 6 7. और भाई साहब ये भाई वाला 28 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का. मतलब 7 मंथ है 31 वाले, 5 मंथ है 30 वाले, 4, और 1 मंथ है 28 वाला. है ना. नहीं नहीं. खत्म 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 बात. पूछो कैसे कैसे कैसे. तुम बोलोगे शॉर्ट महीने 31 वाले हैं, इसका मतलब कि तुम्हें 31 में से कोई 5 दिन चुनने हैं, इंटू 31 में से कोई 5 चुनने हैं. तो कब तक चुनोगे, जब तक ये 7 मंथ पूरे ना हो जाए. तो क्या लिख दूं, 31 से 5 की पावर 7. तुम कहोगे लिख दो. अब 30 वाले को क्या सीखना, तुम्हें 30 में से कोई 5 चुनने हैं, पर ये 4 बार चुने जाएंगे बिकॉज 4 मंथ है बिल्कुल. और इधर 28 में से तुम्हें कोई 5 चुनने हैं. पहला ऑप्शन करेक्ट. हाँ या ना. Come on, guys. Tell me. Come on. फॉर्मूले नहीं होते इसमें कुछ. ये ऐसे ही होता है चैप्टर. क्वेश्चन नंबर. The number of way to arrange the letter of English alphabet so that there are exactly 5 letters between A and B. मजेदार सम है, बताओ. Come on, tell me.
अरे बताओ यार। करें क्या? तुमने बोला यार एक ए और बी, इनके अंदर कोई पांच लेटर आएंगे, कोई भी पांच लेटर, ठीक है। और बाकी बचे, अब समझो टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। पांच लेटर ये ले गए, दो आपस में खुद हो गए, तो बाकी कितने बचे? 19। आया ना? अगर मैं कहूं अब ये एक बंडल है, क्योंकि भाई अब ये अलग तो होगा नहीं, मैंने क्या बोला, ए और बी के अंदर एग्जैक्टली पांच आने ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब मैंने बोला अगर ये एक बंडल है तो ये क्या हो गया? 19, एक, बाकी बचे 19 लेटर। तो ये टोटल अरेंजमेंट होगी किससे? 20 फैक्टोरियल से। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल मजेदार मजेदार बात है, मजेदार बात है। अब इसके बाद मैंने उसके बाद क्या बोला? मैंने बोला यार ये दो आपस में भी तो चिमड़ी चोली करेंगे। तुमने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेंगे। और इन दो के जो अंदर है पांच, वो भी तो आपस में चिमड़ी चोली करेंगे। तुम वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, करेंगे, करेंगे, करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें क्या करूं? उसके बाद मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई तुम्हें ये पांच चूज भी तो करने पड़ेंगे। और ये चूज कहां से करोगे? जो तुम ये चूज करोगे भाई, वो तुम इन दो को छोड़ दो, तो बाकी बचे 24 में ही से ही तो कोई पांच चूज करोगे। हाँ यार, अब तुमको कि सर ऊपर तो ये वाला आंसर ही नहीं है, ये वाला आंसर नहीं। क्या करें? बताओ, बताओ, बताओ। अगर तुम्हें बताओ या नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो या नहीं पता हो, तो बताओ। अरे, अच्छा एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। एनपीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल एन माइनस। कि अगर मैं एनसीआर को लिखना चाहूं तो वो क्या लिखा जाएगा? बताओ। पहले भी करवाया था, एनपीआर ही तो होता है, और ये आर फैक्टोरियल ही तो है। तो मतलब किसको बोल दूं? हाँ, क्या? नो। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, टेल मी यस और नो, यस और नो, यस और नो। सोलो। अरे भाई इजी क्वेश्चन। गैप मेथड गाइस, गैप है, गैप है। पर कैसे? उसने क्या बोला? द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, मैथमेटिक्स वाले अलग अलग होने चाहिए, मतलब पांच सब्जेक्ट बना दो सर, एक दो तीन चार पांच, गैप चुन लो, एक दो तीन चार पांच छः। सर छह में से कोई तीन जगह इनटू। आया ना? सॉल्व कर लो। 14,400। समझ आया नहीं आया? कहता 8 स्टूडेंट अपियर करे, मतलब टोटल 8 सब्जेक्ट है। तो कहता तीन मैथमेटिक्स के हैं और बाकी पांच अलग अलग है। तो कहता भाई जो ये मैथमेटिक्स वाले हैं।
खत्म। तो इन पांच, एक दो तीन चार पांच, इनके बीच में मैथमेटिक्स वाले बैठेंगे तो टोटल कितनी जगह होगी? एक दो तीन चार पांच छह। तो छह में से कोई तीन जगह चुननी पड़ेगी। फिर ये भी तो आपस में शफलिंग होंगे। हाँ, ये तीन मैथमेटिक्स वाले बच्चे भी आपस में शफल हो सकते हैं। समझ आ नहीं? बस इजी है। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स बिटवीन एंड फोर डिफरेंट डिजिट्स? बड़ा इजी है। फोर डिफरेंट डिजिट्स और इवन कौन कौन से हो सकते हैं जिनके एंड में जीरो, दो, चार, आठ? एक चीज बना लो। पहले में जीरो, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ। मैं आगे वाला भरना है, बताओ कैसे भरोगे? अगर मैं आगे वाला भी फिक्स कर दूं, चार, पांच, छह, मतलब वैसे आगे वाले फिक्स नहीं कर सकते ना यहाँ पे। और आगे भरने के लिए हमेशा तीन ही चॉइसेस रहेंगी। या तो मैं चार भर सकता हूँ, या मैं पांच, या मैं छह। क्योंकि अगर मैंने सात भर दिया तो भाई वो इसके बीच में नहीं रहेगा, तीन चॉइसेस। हाँ या ना? उसके बाद भाई दुनिया में कितने सारे नंबर है, कुछ भी भर लो। तुमने दो तो भर लिए। खत्म। मतलब ये क्या हो गया? ये ऑप्शन कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने गलती कर दी। हम्म। क्या मैंने गड़बड़ कर दी ना? एक मिनट बच्चों, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेट्स चेक। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे YouTube चैनल पे।